पहले कल वाला होमवर्क हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। होमवर्क हम लोगों का जो पहला था वो कह रहा है कि फाइंड आउट द कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से यही फाइंड आउट करना था, ढूंढना था, ठीक। पहला वाला देखो जो कह रहा है अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, यहां ऑफ होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अगर नहीं होगा तो लगा लीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। तो बताइए जो अंगूरों का गुच्छा है वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। दूसरा आर्मी, आर्मी क्या होगा? यही होगा कलेक्टिव नाउन। हैप्पीनेस, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला आयरन, मटेरियल पदार्थ है, मटेरियल नाउन। एक सैडनेस है, ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था वो कह रहा है फाइंड आउट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहला कह रहा है मैंगो, तो ये काउंटेबल है, ये है काउंटेबल। सीटी में लिख दे रहा हूं, ठीक। सी से काउंट और टी से टेबल, काउंटेबल, ठीक। स्वीट जो है ये क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्वीट जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों है, समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे कहते हैं कि हमें दो मिठाई दीजिए, तो हो सकता है कि दो प्रकार की मिठाई की बात हो रही हो, है ना। और अदरवाइज अगर वैसे लेते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। तो इसलिए इसे जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में रखते हैं, ठीक है। तो सीटी एंड यूसीटी अनकाउंटेबल, ठीक। आगे देखो कह रहा है पोटैटो क्या होगा? ये होगा आपका काउंटेबल, ठीक। आगे कंट्री क्या होगा? काउंटेबल, सीटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इसका कोई जो है किताबी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये अपना शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। ऐसा अपेक्षा मत करिएगा, है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन मुझे नहीं है। आगे पांचवा जूस जो है ये क्या है? अनकाउंटेबल, राइट। यूसीटी, ठीक। सही है सब लोगों का? यही एक डाउट था, कंफर्म हो गया ना? ठीक है। नाउन का थोड़ा सा ही और पार्ट है, अभी दो पार्ट है। चलो देखो देखो उसके बाद हम लोगों को अब समझना है नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि नंबर होता क्या है। नंबर को जो है हिंदी में वचन कहा जाता है, और ये जो होते हैं टू टाइप। इसके कितने टाइप होते हैं? टाइप यानी कि प्रकार, ठीक है। पहला सिंगुलर, सिंगुलर, और दूसरा प्लू प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है। तो पहला हम लोग समझते हैं कि सिंगुलर होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, जिन शब्दों से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, आदि का
बोध होता है उसे सिंगुलर यानी कि एक वचन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में आप ए पेन ए गुआवा ए कार ETC कर देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे यहां देखिए कह रहा है ये पेन है ना, तो एक पेन है ना, अगर वहीं पे अगर कह देता कि 2 पेन, या इसका अगर हम सेंटेंस में एग्जांपल लें, तो अगर मान लो क्या कोई कह रहा आई हैव ए पेन, अब इसमें कह रहा है कि बताओ इसमें जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो ए पेन है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर यही कहता कि आई हैव 2 पेन, तब क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। समझ रहे हैं ना, वैसे ही आगुआवा क्या हो जा रहा है, सिंगुलर, आकार सिंगुलर। ठीक, अगली हेडिंग जो होगी वो हो जाएगी प्लूरल, यानी कि बहुवचन, बहुवचन। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान आदि का बोध होता है, उसे प्लूरल कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लिख दें मैन, गर्ल्स, बॉयज, 2 पेन, monkeys, etc। अब थोड़ा सा यहां समझिए, देखिए प्लूरल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान आदि का बोध होता है, उसे प्लूरल यानी कि बहुवचन कहते हैं। मतलब अगर एक का बोध हो रहा है, मतलब ऐसा कोई शब्द है जिससे आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अकेला है, एक है, तो आप उसे क्या कहेंगे, एक वचन। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं एक से अधिक है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, या ऐसे ऐसे करके, मतलब एक से अधिक होना चाहिए। ठीक, और अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, मैन, मैन मतलब क्या होता है, आदमी, नहीं, मैन मीन्स आदमी होता है। ये ध्यान से देखो, MAN नहीं है बल्कि MEN है। ठीक, और मैन मीन्स एक से अधिक, यानी कि हम लिख सकते हैं बहुत से आदमी, बहुत से आदमी, मतलब ये एक से अधिक है। गर्ल्स में क्या हो जाएगा, ये एक से अधिक गर्ल्स होंगी, यहाँ पे एक से अधिक लड़कियां,
तो यहां हम लड़की ना लिख के क्या लिखेंगे, लड़कियां लिखेंगे। ये बहुवचन को दिखाता है। ठीक, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, और बॉयज मीन्स लड़के। टू पेन, यहाँ पे टू आपको तो ऐसे ही दर्शा दे रहा है कि एक से अधिक है, तो ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, है ना। दो कलम, है ना, दो कलम। आगे, मंकी मीन्स, मंकीज मीन्स बहुत से बंदर, बहुत से बंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। एक बार ध्यान से देखिए, हम लोग रिवाइज इसको तुरंत कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आज का टॉपिक हम लोगों का था नंबर, जो कि ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें जानना जरूरी होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक वचन किसे कहेंगे, ऐसा शब्द जो कि एक व्यक्ति वस्तु स्थान को दर्शाता हो, उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे पेन हो गया, गुआवा हो गया, आकार हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, सॉरी गर्ल हो गया, है ना, फैन हो गया, यानी कि एक को दर्शाता है। ठीक, इसमें और एग्जांपल जैसे आपको बता दें, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, इसको काट के अगर हम लोग करें, मैन कर दें, गर्ल कर दें, है ना, इसके बाद बॉय कर देते हैं, फैन कर देते हैं, पेन तो है ही है ना, क्लास कर देते हैं। ठीक, ऐसे आप ले सकते हैं। इसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे एक से अधिक की बात की गई है। ठीक, अगर यहाँ नॉर्मली सिर्फ कार लिख दिया जाता तो भी आपका ये सिंगुलर ही होता। जरूरी नहीं है कि जब तक आप ए नहीं लगाओगे तब तक ये सिंगुलर नहीं होगा, ऐसा जरूरी यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिंगुलर कंफर्म समझ में आ गया। प्लूरल देखिए, प्लूरल में क्या कह रहा है, जिन शब्दों से एक से अधिक, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर में सिर्फ एक की बात होगी और प्लूरल में एक से अधिक की बात होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जिन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु एवं स्थान आदि, स्थान तो इतना हम लेंगे, व्यक्ति वस्तु स्थान तो लेंगे, इसके अलावा भी अगर कोई चीज है वो जो एक से अधिक है, ऐसा अगर हम बोध देखते हैं किसी वर्ड से, तो उसे हम प्लूरल कहेंगे। ठीक, जैसे कह रहा है कि मैन, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर संख्या नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए MEN किया है, जबकि नॉर्मली मैन का जो होता है ना, यहाँ देखो मैन का स्पेलिंग ये होता है, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, है ना, जबकि मैन मतलब होता है बहुत से आदमी। ठीक है, आगे गर्ल्स, गर्ल मीन्स लड़कियां, सॉरी लड़की, ठीक है, जबकि गर्ल्स मीन्स क्या हो जाएंगी, लड़कियां। बॉय मीन्स लड़का, जबकि बॉयज मीन्स लड़के। टू पेन, ए पेन, ठीक है, ए पेन मतलब क्या होगा, एक पेन, जरूरी नहीं है यहाँ पे वन दिखाया जाए, वन या ए दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, आगे कह रहा है कि मंकीज, मंकी मीन्स क्या होगा, बंदर, और मंकीज मतलब बहुत से बंदर। अब एक बंदर है तो मंकी सिर्फ लगेगा, अगर दो बंदर हैं तो हो सकता है आप या तो टू मंकी लगाएं या फिर आप वहां पे मंकीज डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक ना, अगर एक्यूरेट आपको नहीं दिखाना है, अगर सिर्फ प्लूरल दिखाना है तो आप मंकीज लगा देंगे, उसमें दो मंकी हो, तीन मंकी हो, चार हो, या उससे भी ज्यादा हो, तो सब के सब इसी में आ जाएंगे। समझ में आया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग रूल को पढ़ते हैं कि इसका रूल होता है बनाने का, वो क्या क्या रूल है उसको देखते हैं। ठीक, हेडिंग डालेंगे आप लोग, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। पहले इधर ध्यान दो,
समझ लो, समझे रहोगे तो लिख पाओगे, ठीक ना, और नहीं समझे रहोगे तो लिखने में भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, ठीक। तो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को करना है जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक। तो देखिए रूल जो फर्स्ट कह रहा है कि अधिकांश शब्दों में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। आपको ऐसे बहुत से वर्ड्स मिल जाएंगे आपके बुक्स में या फिर और भी जगह, अगर डिक्शनरी वगैरह में आप ढूंढते हैं तो आपको ज्यादातर जो वर्ड्स दिखाई देंगे वो आपको जो है एस से प्लूरल बने हुए दिखाई देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वैसे ही देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अधिकांश, अधिकांश मतलब क्या है, ज्यादातर, है ना। ज्यादातर शब्दों में एस लगाकर प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए बॉय जो है, बॉय का प्लूरल हम लोग क्या करेंगे, बॉय लिखेंगे और उसमें एस सिर्फ जोड़ देंगे, ये बन गया बॉय का प्लूरल। बॉय मीन्स लड़का और बॉयज मीन्स लड़के। गर्ल मीन्स लड़की, इसका प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स। गर्ल लिखो और उसमें यस जोड़ दो। इसके बाद डॉग का प्लूरल डॉग्स, हैन का प्लूरल हैंस, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे कॉक का प्लूरल क्या हो जाएगा, कॉक्स। बुक का बुक्स, आई का टेबल का, हाउस का हाउसेस, ठीक। पढ़ते क्या है, हाउसेस, क्योंकि हाउस में क्या जुड़ रहा है, एस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सिंगुलर से प्लूरल एस लगा के बनाते हैं। टोटल आपको वही करना है, बस वो शब्द लिखना है और एस जोड़ देना है, ठीक। ज्यादातर शब्दों में यही होता है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में एक्स ओ सी एच एस एस एच आते हैं उनमें प्रायः ईएस लगता है। अब ये नियम हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नियम नहीं याद रखते हैं तो हम अगर इन अक्षरों पे अंत होने वाले शब्दों का जो है प्लूरल नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ये जो अक्षर है, जो अंत हो रहे हैं, जिन शब्दों के अंतिम में ये अक्षर आ रहे हैं उनमें लगता क्या है। हो सकता है गलती से हम यस लगा दें और वहां पे प्लूरल वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हमको ये नियम एक प्रकार से कहे तो रट के रखना है। बस कितनी चीजें, एक्स ओ सी एच एस और एस एच, अगर शब्द के अंत में ये आते हैं तो उसका एक ही इलाज है, वो है ईएस। अगर ईएस का इलाज उसको देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए बॉक्स है ना, बॉक्स के अंतिम में देखो एक्स आया है कि नहीं आया है, और यहाँ रूल में एक्स कहा है कि नहीं कहा है। अब बताओ बॉक्स का तो हम पहले बॉक्स ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसके लिए अगर हमें प्लूरल बनाना है, क्या बॉक्स का प्लूरल ये हो गया है? नहीं हुआ है, तो जुड़ेगा क्या? बस इसी में ईएस जोड़ दो। अब ये बॉक्स का ये प्लूरल बन गया, बॉक्सेस, ठीक। आगे मैंगो है तो मैंगो लिख लो। अब देखो यहाँ पे मैंगो में अंतिम में ओ आया है कि नहीं आया है, और यहाँ पे रूल में ओ भी कह रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। मैंगो का प्लूरल मैंगोज, ठीक। आगे बेंच है, बेंच सीएच अंत में आया है, रूल में सीएच है, तो इसके लिए हम लगाएंगे क्या? ईएस। हो गया बेंचेज। बेंच का प्लूरल बेंचेज। आगे आ जाओ बस। बस में देखो यहाँ पे एस आया है कि नहीं आया है, और यहाँ पे देखो यस कहा है कि नहीं कहा रूल में, तो इसलिए हम बस का प्लूरल कैसे बनाएंगे? BUSES, बसेस, ठीक। आगे बुश। अब देखो बुश में जो है यहाँ पे क्या अंतिम में एसएच आया है, और यहाँ पे भी एसएच रूल में है, तो इसको जो है हम अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो क्या ऐड करेंगे? यस, बुशेस।
बुश मीन्स क्या होता है? झाड़ी, ठीक। और बुशेस मीन्स झाड़ियां, ठीक। आगे ग्लास, ग्लास में देखो यहाँ पे यस आया है कि नहीं आया है? और यस यहाँ भी आया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ग्लासेस, ठीक। ये दो रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल के अभी, और इसके आगे रूल्स हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा नियम देखिए क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में वाई आता है उनमें प्रायः वाई को हटाकर IES लगा दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि यदि आप किसी शब्द को लिए हैं और उस शब्द के अंत में जो अक्षर है वो वाई है, अगर वाई आता है तो आप जान लीजिए कि अगर आप प्लूरल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए IES लगाएंगे, तब जाके वो प्लूरल बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए सिंगुलर में यहाँ स्टोरी है, स्टोरी के लास्ट में वाई आया है, तो आप लिखिए STOR। वाई तो लिखना नहीं है, इसके बाद लगाना क्या है? IES, सॉरी IES हो गया। स्टोरीज, स्टोरीज मतलब क्या हो जाएगा? कहानियां। सिटी में वाई है तो CITIES, सिटीज, ठीक है। आगे लेडी है तो LADIES, लेडीज। आर्मी, आर्मी का क्या करेंगे? ARMIES, आर्मीज। फ्लाई का FLIES, फ्लाइज। एनिमी का ENEMY। सही है ना? क्यों नहीं सही है? गुड। यहां पे वाई नहीं बल्कि IES, यही चेक करना था कि आप लोग तो पकड़े हैं ढर्रा, जैसे हम बोल रहे थे वैसे ही चल रहे थे, है ना। हमने कहा कि देखते हैं हम वाई बोलते हैं तो आप लोग वाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें नोट है, उसको हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि यदि वाई से पूर्व स्वर हो तो उनमें यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। मतलब याद ये रखना है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए वाई से पहले आपको कहीं स्वर नहीं दिख रहा है, AEIOU में से कोई नहीं दिख रहा होगा, वाई के जस्ट पहले कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप बॉय में देखेंगे तो बॉय के जस्ट पहले स्वर आया है कि नहीं? वॉबेल है ना। AEIOU में से ओ देखो टपक पड़ा इधर। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो गलती से भी IES मत लगा देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपका प्लूरल, वो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सीधा आपका एक शस्त्र है और वो है S। आप यस लगा दीजिएगा, क्योंकि पहला नियम हम लोग पढ़े हैं कि ज्यादातर अधिकांश शब्दों में जो है यस लगा के ही प्लूरल बनाया जाता है, तो उनको भी उसी में कैटेगराइज कर देंगे और लिखेंगे BOY और S, हो जाएगा बॉयज। की का क्या करेंगे? KEYS, कीज। टॉय का TOYS, टॉयज। डंकी का DONKEYS, डंकीज, ठीक। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में FE, दो चीजों को ध्यान देना है, यफ या फिर FE ये आता है, तो वहां हम जो है यफ और FE को हटा देंगे और VES लगा देंगे। अगर हम VES लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल में बदल जाएगा। जैसे देखो कैल्फ, कैल्फ मतलब क्या होता है? बछड़ा, ठीक। अब देखो यहाँ पे यफ आया है कि नहीं आया है? और नियम में भी कहा था चाहे यफ आए या फिर FE आए, तो यफ को हटाएंगे और क्या लगाएंगे?
VES। तो यहां पे हो जाएगा CAL, F तो लगाना नहीं है, VES क्या हो जाएगा? कैल्स। ठीक, लीफ का क्या करेंगे? LEAVES, लीव्स। थीफ का THIEVES, थीव्स। ठीक, ये हो जाता है इसका। इसमें थोड़ा सा कुछ अपवाद है, उसको देख लीजिए। अब जैसे प्रूफ है, प्रूफ में भी तो लास्ट में एफ आया है, इसमें भी तो VES लगना चाहिए, लेकिन इसका प्लूरल ये होता है PROOFS, प्रूफ्स। तो यहां VES क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका अपवाद है ये। ठीक है, अपवाद का मतलब जैसे आप कुछ लोग गांव देहात में आप लोग देखेंगे, कुछ लोग होते हैं अपने मनमानी करते हैं, आप उनको कितना भी जो है मना करिएगा वो करेंगे अपना ही वाली। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका भी अपना वो है, कह रहा है कि मैं VES लग के नहीं बनने वाला हूं बहुवचन, अगर बनाना हो तो यस लगा के बना लो, नहीं तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो भाई मानना भी पड़ा। यहाँ पे हम लोग क्या किए? प्रूफ में यस लगा के इसको बहुवचन बनाए। ठीक, वैसे ही इसी का सगा भाई है रूप। ठीक है, ये भी कह रहा है कि जब हमार बड़का भैया नहीं बन रहे हैं तो हम काहे बनेंगे, है ना? तो ये भी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ROOF के साथ यस दे देंगे और ये भी राजी हो जाता है और बन जाता है प्लूरल। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार हम लोग देखते हैं, इसको दोहरा लेते हैं। देखिए, तीसरे रूल में बस हमको इतना याद रखना है, भाई इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ना, इतना उतना मत याद करिएगा। आपको मैं याद करने का भी तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए इधर। आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि याद रखिएगा, अगर अंत में Y आता है तो लगाना है IES, अंत में Y आता है तो लगाना क्या है? लेकिन कैसे Y को भगाना है तब IE को लगाना है। ठीक, बस ऐसे शॉर्ट में अपने हिसाब से। भाई रटने बैठेंगे तो नहीं याद होगा, मैं गारंटेड कह रहा हूं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप जो है तरीका अपनाइएगा, इतना याद रखिएगा कि अंत में उस शब्द के Y आता है तो चलो देखो, यदि अंत में Y आता है तो Y को हटाना है और IES लगाना है, इतना ध्यान रहे बस। ठीक है, देखो स्टोरी मतलब क्या होगा? कहानी। ठीक, और स्टोरीज मीन्स कहानियां। IES लगा दिए, Y को भगा दिए। ठीक, सिटी में Y को हटाए हैं, सिटीज हो गया। सिटी मीन्स शहर, सिटीज मीन्स बहुत से शहर, शहरें शब्द नहीं होता है, याद रखिए। लेडी मीन्स महिला, Y को हटाए हैं, हो गया लेडीज, और लेडीज मीन्स हो गया महिलाएं। गुड। आर्मी मीन्स सेना, जवान। ठीक, और Y को हटाएंगे हो जाएगा आर्मीज। ठीक, आगे फ्लाई मीन्स क्या? उड़ना। कभी कभी फ्लाई मीन्स क्या होता है? मक्खी होती है। ठीक, और Y को हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे फ्लाइज, और फ्लाइज मीन्स हो जाएंगे बहुत से मक्खियां, यहाँ फ्लाई मीन्स मक्खी होगा। ठीक, आगे एनिमी मीन्स शत्रु, और Y को हटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा एनिमीज, और एनिमीज मीन्स हो जाएंगे बहुत से शत्रु, है ना? शत्रुओं हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक, आगे नोट वाले में ये देख लीजिए, जैसे कह रहा है कि यदि Y के पहले क्या आता है? स्वर। Y के पहले यदि स्वर आता है तो हमें ध्यान देना है, Y को सम्मान पूर्वक वहीं पर रहने देना है उसको, और उसमें क्या लगा देना है? यस। ठीक है, प्रेम से यस लगाइएगा और अपने आप जो है वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बॉय है तो बॉय हम लिख दिए हैं और यस लगा दिए हैं, बॉयज आराम से बन गया है प्लूरल। वैसे की मीन्स चाबी होता है, और की में हम यस लगाएं, कीज हो गया है बहुत सी चाबियां। ठीक, आगे टॉय मीन्स खिलौना, Y को रखे हैं और साथ में यस लगा दिए हैं, टॉयज हो गया है, खिलौने हो गए। डंकी मीन्स गधा, और डंकी में यस लगाए, डंकीज, डंकीज मतलब बहुत से गधे। ठीक, आगे चौथा रूल जो कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में यफी या यफ आता है तो उनमें हम लोग प्रायः क्या करते हैं? VES लगाते हैं, लेकिन यफ या यफी को हटाते हैं।
तो इतना लंबा बोलने से अच्छा बस इतना ध्यान रखो, यदि एफ या एफ ई आता है तो दोनों को हटाओ और VES लगाओ और बदले में क्या पाओ, प्लूरल। समझ रहे हैं ना, अपने हिसाब से बस याद रखिएगा। ठीक, देखिए सिंगुलर में हमारा जो है कैल्फ यानी कि बछड़ा, एफ को हटाए हो गया कैल्व्स, क्योंकि VES हमारे नियम में है और हम उसको लगाए हैं। ठीक, तो जब कैल्व्स हो गया तो ये हो गए बछड़े। आगे है लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, एफ को हटाएं VES लगाएं, लीव्स हो गया, और लीव्स मीन्स पत्तियां। थीप, थीप मीन्स चोर। ठीक, और थीव्स मीन्स बहुत से चोर, चोरे नहीं कहेंगे, चोरे शब्द नहीं होता है। ठीक, आगे थोड़ा सा वो अपवाद वाली जो बात थी, आई थिंक ये आप लोग समझे होंगे। एक बार फिर से, प्रूफ मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि साबित करना। ठीक, और प्रूफ में ये यफ तो साथ में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यस जोड़िएगा, ये बहुवचन बन जाएगा। रूफ मीन्स क्या होता है, छत। ठीक, और इसमें यस लगाएंगे तो रूप से हो जाएगा, यानी कि बहुत से छत। ठीक, इतना कंफर्म हो गया, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी और भी नियम हैं। चलो अगला रूल देखते हैं। रूल 5 क्या कह रहा है, कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाते हैं। अभी तक तो हम लोग क्या किए थे, लास्ट में जो होता था उसमें कुछ लगाते थे या कुछ हटा के फिर उसमें लगाते थे, लेकिन अब जो केस आया हम लोगों के पास वो बीच वाला केस आया है। कह रहा है कि कभी कभी बीच वाला जो अक्षर होता है ना उसको भगाते हैं और वहां कुछ दूसरा लगाते हैं, तब जो है प्लूरल बनता है। देखो ऐसा ही केस पहला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैन है तो मैन में हम पहले लिखेंगे यम, यम और ए के स्थान पे लगाएंगे ई और फिर लिखेंगे एन। तो यहाँ देखो ए को चेंज किए हैं और ये बन गया है MEN यानी कि मैन। मैन मीन्स आदमी और मैन मीन्स बहुत से आदमी। वैसे ही ओमेन में हम लोग पूरा का पूरा करेंगे ओ और मैन को ना लिख के MEN, ओमेन। ठीक, आगे टूथ है, टूथ में देखो टूथ का हम लोग लिखेंगे टीथ, तो TEETH, डबल ओ के स्थान पे क्या किए हैं, डबल ई लगाए हैं। आगे वैसे माउस का हम लोग लिखेंगे माइस, MICE। इसका तो पूरा हुलिया चेंज करके रख दिया। देखो यहाँ पे ओ को समझ में आता है, यहाँ आई लगा रहा है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे ओ को हटाया था तो आई नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ यम को रखा है, बाकी सारा का सारा चेंज कर दिया है। ठीक, आगे फूट का देखो क्या कर देंगे हम लोग, फीट हो जाएगा, डबल ओ के स्थान पे डबल ई। गूज का गीज हो जाएगा GEESE। ठीक, आगे रूल 6 क्या कह रहा है कि कभी कभी अंत में EN या REN जोड़ा जाता है। अंत में हम क्या करेंगे, EN या फिर REN जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाता है कुछ कुछ केसों में। जैसे ऑक्स वाला अगर हम देखते हैं तो ऑक्स में जो है अगर हम लोग EN जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है ऑक्सन। वहीं पे चाइल्ड में अगर हम लोग जोड़ते हैं CHILD तो ये बन जाएगा चिल्ड्रन। ठीक, आगे देखिए सातवें में कह रहा है कि जुड़वा शब्दों में यानी कि कंपाउंड वर्ड्स में केवल संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है, बाकी का वैसे ही रहता है। अब यहाँ पे हमें ढूंढना होगा कि फादर इन लॉ में हमें नाउन ढूंढना है कि इनमें नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे जो है फादर जो होंगे यहाँ पे ये नाउन होंगे और इन्हीं में हमें परिवर्तन करना है। ठीक है, तो FATHERS इसी में हम लगा देंगे S, बाकी का वैसे उतार देंगे फादर इन लॉ। वैसे इसमें भी कर देंगे, हो जाएगा मदर्स इन लॉ। ठीक, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। पांचवें में क्या कह रहा है कि अंत में जो है ना बदल के यहाँ पे क्या होता है, बीच में बदलाव होता है। जैसे मैन मीन्स आदमी, तो यहाँ MEN किया गया, एक के स्थान पे ई लगाया गया, मैन बन गया है, और मैन मीन्स होता है बहुत से आदमी। ओमेन मीन्स औरत और
यहाँ पे ए को चेंज किया है, ई लगाया है तो ओमेन हो गया है। ओमेन मीन्स बहुत से औरत, ठीक। टूथ मीन्स होता है दांत, और टीथ मीन्स बहुत से दांत, ठीक। डबल ओ के स्थान पर डबल ई। आगे माउस को चेंज कर दिया है, माउस मीन्स होता है चूहा, और माइस मीन्स बहुत से चूहे। आगे फुट मीन्स क्या होता है, पैर, ठीक। डबल ओ को यहां से रिप्लेस किया है और लगा दिया है डबल ई, बन गया है फीट। फीट मीन्स पैर, ठीक, बहुत से पैर। आगे गूज, गूज मीन्स क्या हो जाता है, हंस, ठीक। डबल ओ को हटाया है, डबल ई लगाया है, हो गया है गीज, और गीज मीन्स क्या हो जाएगा, बहुत से हंस, ठीक। अगला कभी कभी अंत में ईएन या आरएन जोड़ा जाता है, तब जो है प्लूरल बनता है। जैसे ऑक्स में हम ईएन जोड़े तो यहाँ पे जो हो गया ऑक्सन। ऑक्स मीन्स बैल, तो ऑक्सन मीन्स बहुत से बैल। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, आरएन जोड़ेंगे तो बनेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुत से बच्चे नहीं, बच्चे ऑलरेडी जो है ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। सातवां रूल कह रहा है कि जुड़वा शब्दों यानी कि कंपाउंड वर्ड्स में केवल संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। तो जुड़वा शब्द जो होते हैं उनमें हमें क्या करना है, ढूंढना है कि नाउन कहाँ पे है, और उस नाउन में जो हमें परिवर्तन कर देना है। जैसे यहाँ पे फादर में जो है हम लोग परिवर्तन किए हैं, फादर को फादर्स कर दिए हैं, बाकी वैसे ही रख दिए हैं। फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर, और फादर्स इन लॉ मीन्स बहुत से ससुर, ठीक। आगे मदर इन लॉ मीन्स होता है सास, और मदर्स इन लॉ मीन्स होता है बहुत सी सास। होमवर्क में आपको जो है कह रहा है कि चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, ये आपका सिंगुलर इधर दे दिया है, प्लूरल आपको बनाना है, ठीक है। जितना रूल अभी तक हम लोगों ने कवर किया है उन्हीं में से ये सब के सब है, और उन्हीं रूल्स को जो है एक बार आप लोग रिवाइज करिएगा, फिर इसको आप लोग जो है जब बनाएंगे प्लूरल आराम से आप बना पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको रिवाइज करिएगा और इसको जो होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक नहीं होगा अभी क्योंकि हम लोग इसी टॉपिक पे हैं, ठीक है। हाँ, ओके।